बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से हो। आज की जो लेक्चर वीडियो है वो रिलेटेड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में उन तमाम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफरेंट प्रोसेस के अंदर स्टडी करेंगे, और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम कार्नेट साइकिल को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है ताकि इसके बाद हम कार्नेट साइकिल को डिस्कस करें तो वो हमारे लिए क्या आसान हो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो डेरिवेशन है जो आप बीएससी लेवल में पढ़ते हैं उसकी डेरिवेशन में बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके अलावा अगर आपने बेसिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड पढ़ना है तो वो आप जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से रिलेटेड में केमिकल एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को का चैप्टर जो अपलोडेड है आप उसको वहाँ से ज़रूर देखें, ताकि जो आपको जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वहाँ से भी जो डेरिवेशंस हैं वो आप उनको देखें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्योंकि यहाँ पर हम डिफरेंशियल लेवल पर उसको जो डेरिवेशंस करेंगे उसमें जो आपके पास फर्स्ट ईयर के अंदर है वो आप कहते हैं कि वो आपके पास मेजरेबल चेंज की बेस पे क्या डेरिवेशंस है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो बेसिकली रिलेटेड है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी जो है वो किस तरह डिफरेंट फॉर्म्स में क्या होती है, चेंज होती है। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मैथमेटिकल फॉर्म लिखें जो मेजरेबल फॉर्म है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू जो आपने सिस्टम को प्रोवाइड की, इसके अलावा जो वर्क है, और हम ये इक्वेशन 1 इसको आप कहते हैं ये मेजरेबल फॉर्म है, मेजरेबल ठीक है चेंज है। इसमें आप जो है वो मेजरेबल चेंज यानी जिसको हम मेजर कर सकते हैं सिस्टम में इंटरनल एनर्जी जो है डेल्टा यू इसमें गिवन है। इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो इनिशियल सिस्टम की इनिशियल स्टेट और सिस्टम की फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, और इसका मतलब ये स्टेट फंक्शन है, जबकि हीट और डब्ल्यू जो वो स्टेट फंक्शन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे डेल्टा को यूज़ नहीं किया। ठीक है, यानी कि वर्क और हीट जो है वो सिस्टम की इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते। सो दैट्स फॉर हीट एंड वर्क दे आर नॉट स्टेट फंक्शन, बट इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि सिंस इंटरनल एनर्जी जो है वो U2 और U1 जो है वो फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पे क्या करती है, डिपेंड करती है। इसके अलावा अगर हम स्मॉल चेंज की बात करते हैं, डिफरेंशियल चेंज की हम बात करते हैं, तो डेल्टा इक्वल टू यहाँ पर जो हम क्यू के साथ यूज करते हैं सिंबल, पार्शियल सिंबल क्या करते हैं दोनों के साथ, क्योंकि ये जो आपके पास वर्क और क्यू जो है वो जो है हम कहते हैं कि वो स्टेट फंक्शन नहीं है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पार्शियल जो है वो क्या करते हैं, पार्शियली हम इसको क्या करते हैं सिंबल यूज करते हैं, जबकि ये क्या आपके पास डिफरेंशियल सिंबल आप यूज कर रहे हैं कि ये क्योंकि स्टेट फंक्शन है। डिफरेंशियल एक जगह हम पार्शियल सिंबल यूज करते हैं क्योंकि ये स्टेट फंक्शंस नहीं है हीट और वर्क, जबकि जो इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या है, डिफरेंशियल चेंज है। और ये इस वजह से हम ये दो इक्वेशंस को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ये स्मॉल चेंज के लिए और ये क्या लार्ज चेंज के लिए। अब हम देखेंगे किस तरह ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, इनको कंबाइनली स्टडी करते हैं। और इसके अलावा इंटरनल एनर्जी जो है वो सिस्टम की स्टेट पे डिपेंड करती है, जबकि अब हम देखेंगे लेकिन जो हीट है और डब्ल्यू जो है यानी वर्क और हीट जो है वो क्या करते हैं, प्रोसेस की नेचर पे डिपेंड करती है कि जो आप डिफरेंट प्रोसेस लेंगे तो वहाँ पे हीट और वर्क का जो आप इम्पैक्ट देखेंगे वो क्या होगा, उसमें चेंजेस आती हैं। ठीक है, तो अब डिफरेंट प्रोसेस हमारे पास जो हम स्टडी करेंगे, इसमें हमारे पास क्या है, आइसोकोर यानी प्रोसेस है। इसके अलावा आपके पास होगा, हम स्टडी करेंगे आइसोबार प्रोसेस, और थर्ड वन हम करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, और फोर्थ वन आपके पास क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। इन तमाम प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद आगे हम जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जब हम स्टडी करें, अप्लाई करें, तो वो हमारे लिए क्या आसान हो। ठीक है, सबसे पहले हम इन तमाम प्रोसेस के अंदर अगर हम देखें, यहाँ पर आइसोकोर में वॉल्यूम चेंज है वो इक्वल टू 0 होता है, आइसोबार में हम प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं, आइसोथर्मल में टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक में जो हीट है, हीट की जो वैल्यू है वो क्या हम कहते हैं कि वो कांस्टेंट होती है। तो इन तमाम प्रोसेस के अंदर हम इस फॉर्म को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, और हम उसमें जो फाइनल फॉर्म हमारे इक्वेशंस की क्या आती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। सबसे पहले हम आइसोकोर प्रोसेस को स्टडी कर लेते हैं। आइसोकोर प्रोसेस, आइसोकोर प्रोसेस में जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है
डिफरेंशियल वर्क इक्वल टू माइनस पी डेल वी, ठीक है, इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सिंस क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में इक्वल टू 0, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0 होगा, तो इस वजह से हमारे पास जो फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स की जो इक्वेशन होगी Q प्लस, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास Q प्लस 0, ठीक है। तो इस में जो आप जितनी भी वो करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, वो क्या होगी आपके पास इक्वेशन नंबर 3 सी वी डेल टी, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू प्रोवाइडेड जो आपने कांस्टेंट वॉल्यूम हीट इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। ये आपके पास क्या आ रही है, फॉर्म आ रही है इक्वेशन की, ठीक है। अब ये सी वी क्या है कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर हम इसको स्टडी करना चाहते हैं तो हम क्या करें, सी वी की वैल्यू हमारे पास कैसे आती है, अगर आप क्या करें कि टेम्परेचर इम्पैक्ट ऑन इंटरनल एनर्जी को अगर हम स्टडी करते हैं, अगर फर्स्ट करें ये आपके पास एक आ रहा है, तो इसमें आपके पास स्लोप है at constant volume CV equal to change in energy with respect to change in temperature at constant volume, ठीक है। तो ये क्या आपके पास हीट कैपेसिटी, ठीक है। हीट कैपेसिटी से मुराद ये है कि कोई भी सिस्टम जो है वो क्या करता है, कितनी जो है वो हीट को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकती है, क्या हीट कैपेसिटी आपके पास। तो सी इज इक्वल डेल्टा यू डेल्टा टी है, ठीक। तो ये आपके पास आइसोकोर प्रोसेस में जो आप हीट प्रोवाइड करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम में, वो चेंज इंटरनल एनर्जी को सी वी डेल्टा टी है। इसको आप जो है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, और यहाँ पे जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा आइसोकोर प्रोसेस में क्या होगा, वो 0 के इक्वल होगा। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास, वो है आइसोबार प्रोसेस, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट है आइसोबार प्रोसेस। आइसोबार प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पे आप क्या करते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, तो उस वक्त प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है वो इक्वल होता है पी डेल वी, और सिंस हम जानते हैं उसको कि P इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एन यहाँ पे आप 1 मोल की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास आर डिफरेंशियल चेंज, ठीक। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वल टू माइनस पी डेल वी, और पी डेल वी इक्वल टू माइनस आर डेल्टा टी, और यहाँ पे आपके पास फिर क्या होगा, चेंजेस आएंगी कि यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा यू डेल्टा क्यू जो है यहाँ पे, और माइनस पी डेल वी, और यहाँ पे डेल्टा क्यू की जगह आपके पास क्या आएगा, सी पी, और डेल्टा टी माइनस पी डेल वी, ठीक है। और डेल्टा यू आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, और इसके अलावा आप हम जानते हैं कि ये इक्वल होकर एंथैल्पी चेंज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस पी डेल वी, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। एंथैल्पी चेंज जो आपके पास क्या होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल वी, और ये आपके पास जो है वो क्या आता है, ये चेंज आ रहा है कि जो भी आप बल्कि इसको यहाँ पे इस फॉर्म में लिखें ताकि आसानी, कि जो आप वो करते हैं आइसोबार प्रोसेस में जो आप चेंजेस करते हैं यहाँ पे, तो ये आपके पास ओवरऑल जो फॉर्म बनती है वो आप कहेंगे कि डेल्टा एच इक्वल टू आपके पास जो फॉर्म आती है डेल्टा यू प्लस पी डेल वी इक्वल टू क्यू, और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपके पास सी पी डेल्टा टी, ठीक है। ये आपके पास 4 कंडीशन आ गई, ठीक है। कि आपके पास जो आइसोबार कंडीशन में यहाँ पे आपके पास क्या होता है, जो प्रेशर होता है डेल्टा पी इक्वल टू सेंस इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये चेंज इन एनर्जी प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है वो क्यू पी यानी कांस्टेंट प्रेशर पे आपने इक्वल टू सी पी डेल्टा टी। अब अगर आप क्या करते हैं, टेम्परेचर और एंथैल्पी चेंज के दरम्यान अगर आप स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, इफेक्ट स्टडी करते हैं, तो स्लोप इक्वल टू डेल्टा एच विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो ये क्या होगा आपके पास सी पी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आप कहते हैं कि जो आइसोबार कंडीशन के अंदर आप जो टेम्परेचर वो जो हीट इम्पैक्ट देखते हैं, फर्स्ट आप थर्मोडायनामिक्स को देखेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पी डेल वी इक्वल टू क्यू पी और इक्वल टू सी पी डेल्टा टी प्लस पी डेल वी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपके पास जो है वो आइसोबार कंडीशन के अंदर, और इसमें डेफिनेटली आगे सी पी क्यू की जगह आपके पास क्या होगा, आप सी पी डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि क्यू पी इक्वल टू
ठीक है, ये कंडीशन है Cp इक्वल डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी। तो ये आपकी डेरिवेशन है कि जो इंथैल्पी चेंज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर पी डेल वी। हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इस डेरिवेशन को किस तरह इंथैल्पी चेंज जो है वो इक्वल है चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर वॉल्यूम वर्क के, वो हम इसको मतलब ड्राइव करेंगे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। इसके अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर भी क्या है ये ड्राइव हुई है कि किस तरह जो है वो जो आप हीट प्रोवाइड करते हैं आइसोबार कंडीशन के अंदर वो जो है वो इंथैल्पी चेंज की इक्वल होती है। तो इस तरह Cp और इसको भी आपने क्या करना है याद रखना है कि Cp इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर है आपके पास। ठीक, नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है वो हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू जीरो, सो डेल्टा यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर जो जीरो, इस तरह इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो भी क्या होगा इक्वल टू जीरो। इस तरह डेल्टा यू इक्वल टू डिफरेंशियल चेंज क्यू और आपके पास जो प्लस वर्क, तो ये आपके पास जीरो हो जाएगा और डेल्टा क्यू और प्लस पी डेल वी, तो ये क्या हो जाएगा पार्शियल चेंज इक्वल टू माइनस पी डेल वी। ठीक है, तो इस वक्त तो आपके पास यानी कि आप इसको यूं भी लिख सकते हैं और इक्वल टू डब्ल्यू वर्क। ठीक, तो वर्क क्या आपके पास यहाँ पे नेगेटिव है, यानी कि आप इसको यूं भी लिख लें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। और ये आपके पास डिफरेंशियल और ये माइनस और इक्वल टू माइनस पी डेल वी। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको अब मजीद इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। तो हम इसको अगर आप डिफरेंशियल लें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास बाय टेकिंग डिफरेंशियल पी, आप पी की जगह आप क्या करते हैं यहाँ पे सिंस पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो एन है सिंस एन इक्वल टू 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या पी की जगह आप पुट कर सकते हैं माइनस आर टी ओवर वी डेल्टा वी। ठीक, अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये माइनस आर टी और V12 V2 और ये आपके डेल्टा वी ओवर वी, इक्वेशन फ्रॉम आर टी, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही, एल एन V2 ओवर V1 इक्वल। सो यहाँ पे आपके पास जो Q है एट कांस्टेंट आपका टेम्परेचर इक्वल टू W माइनस W इक्वल टू माइनस आर टी एल एन वी माइनस आर टी एल एन V2 ओवर V1 है आपके पास। ठीक, तो ये मोस्टली इससे रिलेटेड आपके पास क्या होता है न्यूमेरिकल भी आता है। और आपको याद रखिएगा आइसोथर्मल प्रोसेस में जो आप हीट प्रोवाइड करते हैं इक्वल टू चेंज यानी कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वल है, और आप आर टी एल एन वी टू ये इक्वेशन क्या करते हैं इसको आपने याद रखें जो आपके पास इससे रिलेटेड जो वो मैं ऑलरेडी न्यूमेरिकल जो वो सॉल्व करा चुका हूँ। ठीक है, तो ये है आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपके पास जो वर्क इक्वेशन आई है वो माइनस आर टी एल एन वी टू वी वन फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक, अब हम बात करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस की। एडियाबैटिक प्रोसेस में इसको हम नोट करें, एडियाबैटिक प्रोसेस में फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस जो आपके पास Q है इक्वल टू 0, तो यहाँ पे डेल्टा U इक्वल टू आपके पास जो Q प्लस पार्शियल W, तो ये डेल्टा U इक्वल टू 0 माइनस पार्शियल आपके पास क्या W। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं P डेल V इक्वल टू डेल्टा U सिंस डेल्टा U इक्वल टू CV डेल्टा T। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा P डेल V CV डेल्टा T सिंस आप कहेंगे प्रेशर इक्वल टू हम फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, तो आप कहेंगे कि RT ओवर V। ठीक, तो यहाँ P की जगह आप पुट कर देंगे क्योंकि हम यहाँ कांस्टेंट प्रेशर आप जो वहाँ P की जगह आपने ये वैल्यू पुट की, तो ये RT डेल्टा V ओवर V इक्वल टू CV डेल्टा T। ठीक है, ये आपके पास फॉर्म आ गए। अब मजीद इसको क्या करते हैं, ये आपने इसको पुट किया यहाँ पे और
सिंस आपकी डेल्टा यू इक्वल टू सी वी डेल्टा डी थी। तब आपके पास ये फॉर्म है। तो अब आपने क्या करना है कि इसमें आप टेम्परेचर को एक तरफ कर दें, टेम्परेचर को एक तरफ ले जाएंगे हम इसको। आप जो है वो डेल्टा वी इक्वल टू वी और ये सी वी ओवर आर और इसमें डेल्टा टी ओवर टी, ठीक है, बाय टेकिंग इंटीग्रेशन। यहाँ पे माइनस एल एन वी आप जो है वो क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास वी टू लॉन्ग नेचुरल वी वन सी वी ओवर आर एल एन टी टू ओवर टी वन आपके पास, ठीक है। अगर आप एल एन अब यहाँ पे नेगेटिव है, इस नेगेटिव खत्म करने के लिए वी वन ऊपर चला जाएगा, वी टू नीचे हो जाएगा, वी हो जाएगा एल एन वी वन ओवर वी टू सी वी ओवर आर एल एन टी टू ओवर टी वन, ठीक है। अब एल एन को अगर हम यहाँ से खत्म कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई पावर में चल जाएंगे। तो ये हो जाएगा वी वन ओवर वी टू इक्वल टू टी टू ओवर टी वन, दोनों की पावर सेम है तो ये होगा सी वी ओवर आर, ठीक है। तो ये आप अगर आप देखें कि ये आपके पास चार्ल्स लॉ की टू स्टेट फॉर्म इक्वेशन है फॉर आइडियल गैस बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये आपके पास आ गई है, ठीक है। और हम जो है वो जो बेसिक्स अगर हम फर्स्ट ईयर में बात करते हैं तो V1 T1 इक्वल टू D2 T2, तो यहाँ पर क्या है V1 और इनका जो रेशियो इक्वल टू T2 और T1, लेकिन पावर CV ओवर R, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि CP माइनस CV इक्वल टू R है, ठीक है। तो ये है आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने क्या किया, प्रेशर की जगह आइडियल गैस इक्वेशन को पुट किया। अब हम देखेंगे अगर हम टेम्परेचर की जगह क्या करते हैं, अब हम ये चार्ल्स लॉ की जगह अगर हम बॉयल्स लॉ को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस वक्त हमारे पास जो इक्वेशन है वो किस तरह की आती है, ठीक है। आप इसको नोट कर लें, फिर हम इसमें चार्ल्स लॉ को क्या करते हैं, बॉयल्स लॉ को इसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये आप इसको नोट कर लें, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर आपके पास डिफरेंट टेम्परेचर्स हों, डिफरेंट वॉल्यूम्स हो तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इनमें से तीन वेरिएबल्स आपको गिवन है तो आप आइडियल गैस के लिए क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब हम फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन है T2 ओवर T1 CV ओवर R इक्वल टू V1 ओवर V2। अब हम कहेंगे कि सिंस C इक्वल टू CV ओवर R, तो हम CV ओवर R की जगह हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट न्यू इंट्रोड्यूस कर देते C। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T2 ओवर T1 C इक्वल टू V1 ओवर V2। अब हम क्या करते हैं कि पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 ओवर C से, ठीक है। आप इसको 1 ओवर C से क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। अगर हम इसकी पावर्स को 1 ओवर C से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होगा T2 ओवर T1 C मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर C और V1 ओवर V2 क्या हो जाएगा 1 ओवर C। तो ये से क्या हो जाएगा कैंसिल और ये 1 ओवर C है। आप 1 ओवर C से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और आप इसको C से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी T2 ओवर T1 इक्वल टू V1 ओवर V2 ओवर 1 ओवर C, ठीक है। ये फॉर्म आपके पास आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, टू स्टेट फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे ताकि हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर की जगह क्या कर सकें, टेम्परेचर की जगह हम प्रेशर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हमें बता दें तो यहाँ आपके पास जनरल गैस इक्वेशन क्या है, P1 ओवर V1 इक्वल टू T1, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेट के लिए A, इसी तरह P2 ओवर V2 ओवर T2 ये सेकंड स्टेट के लिए। तो अब T1 T2 की जगह अब इन वेरिएबल्स को पुट कर देते हैं। तो ये आपके पास T2 की जगह होगा P2 V2 ओवर P1 V1 इक्वल टू V1 जो है वो क्या पावर 1 ओवर C और V2 1 ओवर C, आपके पास ये फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब V1 जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें P2 और P1 इक्वल टू V1 मल्टीप्लाई बाय V1 1 ओवर C और ये है V2 मल्टीप्लाई 1 ओवर C। इन पावर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास P2 ओवर P1, तो ये हो जाएगा V1 1 प्लस 1 ओवर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई अगर आप इसको तो पावर्स क्या हो जाएंगे 1 प्लस 1 ओवर C और V2 इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर C, ठीक है। अब हम यहीं पर क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं, कौन सी, ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक। तो ये वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास क्या आ जाएंगी P2 ओवर P1 इक्वल टू V1 और 1 प्लस
1 ओवर, अच्छा यहाँ पे आप पुट करेंगे CV ओवर R, तो R क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ R क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और CV क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसी तरह V2 1 प्लस R ऊपर चला जाएगा और CV नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 ओवर C इक्वल टू 1 ओवर C ओवर R होगा, तो ये R क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो ये R क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो ये फॉर्म आपके पास आ रही है। अब आप CV को क्या कर लें, कॉमन लें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आप इसको नोट कर लें ताकि हम मजीद इसको ड्राइव कर सकें। तो यहां से आप जो है फर्दर यहीं से हम प्रोसीड करते हैं। तो ये P2 ओवर P1 इक्वल टू V1, तो यहाँ आप कॉमन लेंगे CV, तो ये हो जाएगा आपके पास CV प्लस R, और ये हो जाएगा V2, और ये हो जाएगा CV प्लस R, ठीक। सिंस CP माइनस CV इक्वल टू R, तो CP इक्वल टू CV प्लस R, तो आप इन दो वेरिएबल्स की जगह क्या पुट करेंगे, CP की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा P2 ओवर P1 इक्वल टू V1 CP ओवर CV, और V2 इक्वल टू CP ओवर CV, ठीक है। आप एक बात याद रखिएगा, सिंस गामा इक्वल टू CP ओवर CV, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं कि P2 ओवर P1 इक्वल टू V1 गामा डिवाइडेड बाय V2 ओवर गामा, ठीक है। तो ये है डेरिवेशन जिनको आपने क्या करना है, बेसिक डेरिवेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डिफरेंट प्रोसेस के अंदर, आप इनको अच्छी तरह समझिएगा ताकि आप जब नेक्स्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करें तो वहां पर हम इसको क्या करते हैं, इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकें। अब ये दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।